नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13 भामाशाह का त्याग। ठीक है बेटा। तो चित्तौड़ के राजा जो थे वो कौन थे? महाराणा प्रताप। ठीक है। उनके मंत्री जो थे वो कौन थे? भामाशाह। अब उन्होंने क्या त्याग किया, किस तरह से त्याग किया, वो हम इस पाठ के माध्यम से अभी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो सभी ने ध्यान से सुनना है। चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। ठीक है। जो चित्तौड़ था, मतलब यानी कि जो स्थान का नाम है चित्तौड़ बेटा, जिसके राजा थे महाराणा प्रताप, उस पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली के वनों में, अरावली के जंगलों में अपने परिवार तथा राजपूत सैनिकों के साथ, यानी अपने सैनिकों के साथ जहां तहां यहाँ वहां भटकते फिरते थे। महाराणा तथा उनके छोटे बच्चों को, यानी उनके बच्चे जो थे वो छोटे छोटे थे, कभी कभी 2-2, 3-3 दिनों तक घास के बीजों की बनी रोटी तक नहीं मिलती थी उन्हें, यानी कि खाने को कुछ नहीं मिलता था। चित्तौड़ के महाराणा जो सोने के पलंग पर सोते थे, अब वे भूखे प्यासे रहकर तथा घास पत्ते खाकर पर्वत की गुफाओं में पत्थर की चट्टानों पर सोते हैं। अब वो क्या करते थे? पहले वो सोने के पलंग पर सोते थे, अच्छा खाना पीना खाते थे, लेकिन अब वो क्या था, उस पर अधिकार कर लिया था ना अकबर की सेना ने, तो वो भूखे प्यासे रहकर घास पत्ते खाकर पर्वत की गुफाओं में पत्थर की चट्टानों पर सोते थे। महाराणा प्रताप को इन सब कष्टों की चिंता नहीं थी। उन्हें ये महसूस नहीं हो रहा था कि मुझे इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उन्हें एक ही धुन थी, यानी उन्हें एक ही लगन थी कि शत्रु से देश का तथा चित्तौड़ की पवित्र भूमि का उद्धार कैसे किया जाए, यानी अपने देश को कैसे बचाया जाए। किसी के पास काम करने का साधन नहीं हो तो उसका अकेला उत्साह क्या काम आएगा। अगर हमारे पास कोई साधन नहीं है काम करने के लिए तो केवल उत्साह से काम नहीं चल सकता, कई बार साधन की जरूरत भी जरूर होती है। महाराणा प्रताप और दूसरे सैनिक भी कुछ दिन भूखे प्यासे रह सकते थे। अब सैनिक भी, महाराणा प्रताप भी कुछ दिन तो भूखे रह सकते थे, लेकिन भूखे रहकर युद्ध कैसे चलाया जा सकता था? घोड़ों के लिए, हथियारों के लिए, सेना को भोजन देने के लिए तो धन चाहिए। महाराणा प्रताप के पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी, यानी धन के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके राजपूत और भील सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, यानी अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। उन देशभक्त वीरों को वेतन नहीं लेना था, किंतु बिना धन के घोड़े कहाँ से आए, हथियार कैसे बने, सैनिकों और घोड़ों को भोजन कैसे दिया जाए, इतना भी प्रबंध नहीं तो दिल्ली के बादशाही सैन्य से युद्ध कैसे चले। अब यानी कि जिनको भोजन तक नसीब नहीं हो रहा वो युद्ध कैसे लड़ सकते हैं। महाराणा प्रताप को बड़ी निराशा हो रही थी, यानी कि उनका उत्साह जो था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अंत में एक दिन महाराणा ने अपने सरदारों से विदा ली, भीलों को समझाकर लौटा दिया, यानी उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि अब तुम सारे वापस लौट जाओ। जन्मभूमि को छोड़कर महाराणा राजस्थान से कहीं बाहर जाने को तैयार हुए। वे अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है बेटा।